तिरानवे से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियमों की श्रृंखला में यह एक आखिरी अधिनियम था, यह अंतिम अधिनियम था। मतलब जो कंपनी रूल है 1773 से लेकर 1853 तक, तो यह कंपनी रूल का अंतिम अधिनियम है, 1853 का अधिनियम। अब इसकी मुख्य बातें, सबसे पहला परिषदों का पृथक्करण। भारत का जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसकी जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे, इसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया, है ना। और इनकी इन परिषदों में 6 नए सदस्यों को और ऐड किया गया। यह अब जिसे भारत का विधान परिषद के नाम दिया गया। यह एक छोटी संसद के रूप में कार्य कर रहा था। उसके बाद इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया 1853 में। 1833 में मतलब ये बात शुरू हो गई थी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण वो नहीं हो पाया था। वो अब कहीं जाकर 1853 में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता स्टार्ट हुआ 1853 में, जिसको ICS कहते थे शायद, इंडियन सिविल सर्वेंट, इस टाइप का नाम था। अब आते हैं तीसरा, कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया। कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। कंपनी के शासन को और विस्तृत कर दिया गया और जो कंपनी के शासित क्षेत्र थे उसे अब ब्रिटेन के जो क्राउन या जो ताज था उसके अंदर में ले लिया गया। और जैसे अब कंपनी का जो पावर था कितने दिन तक एक्सटेंड किया जाएगा, कोई इसमें शामिल नहीं किया गया। मतलब अब कंपनी का शासन खत्म होने वाला था। कभी भी ब्रिटिश ताज कंपनी के शासन को खत्म कर अपना शासन शुरुआत करने वाली थी, है ना। तो एक बात हो गया। तो एक हो गया स्थानीय प्रतिनिधित्व। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्र विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय परिषद, माने जो गवर्नर जनरल का परिषद था, उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 जो नए सदस्य जोड़े गए, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था 6 नए सदस्य जोड़े गए। उसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा चुने जाने थे। मतलब